जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, तो अपने इस लेक्चर में हम लोग उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि प्रश्न किस तरह के आएंगे या कैसे आते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्टकट के साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब दिया है क्वेश्चन आपको कि एक आदमी ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी। अब इसका ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन की पहली लाइन आपको बता रही है कि एक आदमी ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी, यानी शुरुआत किससे कर दी इन्होंने? क्रय मूल्य से। अब अगली लाइन, और इसको 1000 रुपए में बेच दिया। अब सेकेंड लाइन में क्या हुआ? बेच दिया, विक्रय। क्रय से शुरुआत और विक्रय पे पहुंचे। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, लाभ प्रतिशत की बात कर दी। लाभ प्रतिशत को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लाभ प्रतिशत कैसे आएगा। उसके लिए पहले हमको लाभ मालूम होना चाहिए। लाभ कैसे आएगा? विक्रय माइनस क्रय। तो जैसे ही हम विक्रय माइनस क्रय करते हैं कि 1000 माइनस 800, तो हमारा लाभ आ गया 200 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और इसको सॉल्व करने पे हमारा आया 25% और ऑप्शन टिक किया हमने सेकेंड। यानी क्वेश्चन केवल आपको पढ़ना है, देखना है, किस प्रतिशत से भाग देना है, किस प्रतिशत से गुणा करना है, लाभ निकालना है, हानि निकालनी है। केवल इतनी सारी वर्डिंग्स होने के कारण हम लोग को लगता है कि एक चैप्टर बहुत टफ है, जबकि टफ कुछ नहीं है, केवल इस पे आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन रुपए 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर रुपए 200 खर्च किए। उसने उसे रुपए 1680 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल क्वेश्चन। 1200 रुपए में एक टाइप मशीन खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य है हमारा 1200 रुपए। अब उसके बाद कह रहा है कि इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए आपने। 1200 में कोई सामान लाए थे, 200 रुपए खर्च हो गए। खर्च हो गए मतलब अब उस सामान की कीमत कितनी हो गई आपके लिए? 1400 रुपए। और ये कंप्लीट रूप से बन गया नया क्रय मूल्य। यानी यहां पर सबसे पहले हमको क्रय मूल्य दिया गया था 1200, लेकिन जैसे ही आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्च किया उस चीज पे, तो उसका रेट बढ़ने के बाद हो गया 1400 रुपए। अब यहां पे कंफ्यूजन का चांस कहां पर कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको बताया गया क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा, तो वो नया क्रय मूल्य क्या है हमारे लिए? 1400 रुपए। तो लाभ या हानि की गणना हम जो करेंगे किस पे करेंगे? 1200 पे नहीं करेंगे, 1400 पे करेंगे। तो यहां पर क्रय मूल्य हो गया हमारा 1400 और इसको बेचा जा रहा है 1680 में। ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा। अब सिंपल क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत के लिए पहले हमको लाभ मालूम होना चाहिए, 280, क्रय मूल्य कितना? 1400, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, और वैल्यू आ गई 20%। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक से उसको एक दो बार समझ लेते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन आप लगाते चले जाइए। बहुत अच्छी स्पीड में क्वेश्चन लगना चालू हो जाएंगे आपके। अब यहां पर आया हम लोग का 20% और ऑप्शन टिक हो गया ए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका, कई एग्जामों में इसने शिरकत की अपनी। इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको उन क्वेश्चनों के बारे में जरूर बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका कुछ विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको थोड़ा रिवाइज अच्छे से करके एग्जाम में जाइएगा, तो उसमें से क्वेश्चन उस टाइप का आपको जरूर मिलेगा। संख्या बदली जा सकती है, लेकिन वो टाइप नहीं चेंज किया जा सकता। एक आदमी ने रुपए 10 में 11 की दर से कुछ पेंसिलें खरीद कर रुपए 11 में 10 की दर से बेच दिया।
उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसमें देखिए दो चीजें दी हैं। पहली बार में पहली लाइन में हमको खरीदने की बात की गई और सेकंड में हमसे बेचने की बात की गई। ठीक, अब सबसे पहले जो कंफ्यूजन जहां पे होता है कि आपसे कहा गया 10 रुपए में 11 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदी हमने, तो आप ये बताइए एक पेंसिल कितने की खरीदी। 10 रुपए में 11 की दर से अगर हम पेंसिलें खरीद रहे हैं, हर 10 रुपए खर्च करने पर हमको 11 पेंसिलें मिल रही हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि 10/11 या 11/10, दो ही चीज़ें हैं, या तो 10/11 या 11/10। इस कॉन्सेप्ट में गलती ना हो उसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पर हमको कहा गया 10 रुपए में रुपए 10 में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी, तो जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जाए उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। मतलब इसको क्लियर करते हैं, 10 रुपए में 11 पेंसिलें हमने खरीदी हैं। अगर हमसे कहा जाए 1 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी, तो अभी हम क्या डिस्कस हुआ, जिस चीज के बारे में पूछे उसकी संख्या से भाग। 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीदी थी, तो हम पूछे अगर कि 1 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी, तो रुपए की संख्या से भाग दे दिया हमने, 11/10 आ गया। इसी जगह हमसे पूछा जाए कि एक पेंसिल कितने में खरीदी, पेंसिल के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी संख्या का नाम लिया हमने कि एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदी, तो पेंसिल की संख्या से भाग दे दिया। ठीक है, तो यहां पर हमको चाहिए कि एक पेंसिल हमने कितने रुपए में खरीदी, तो एक पेंसिल खरीदी हमने 10/11 रुपए में। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि खरीदकर 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, रुपए 11 में 10 की दर से बेच दिया। एक पेंसिल कितने रुपए में बेची, ये क्रय मूल्य है हमारा, और ये दिया है हमको क्या, विक्रय मूल्य। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि हर इसका बड़ा इसका छोटा सेम नंबर लिखे हैं, केवल रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, तो इसमें पहचान करना बहुत आसान है हमारा कि जिसका हर बड़ा होगा उसका मान छोटा आएगा, यानी क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी ये हमको बता रहा है कि हमको लाभ हो रहा है। और कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर लाभ आपको दिया हुआ है। ठीक, तो लाभ की कंडीशन क्या होती है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमारा। अगर विक्रय में से क्रय माइनस कर दिया जाए, एलसीएम ले लिया इसका हमने 11, इससे डिवाइड किया 11 और इससे मल्टीप्लाई 121 डिवाइड किया 10 आया, मल्टीप्लाई 100 हो गया, यानी ये लाभ आ रहा है हमारा 21/110, ये लाभ आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा 10/11 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0 11 11 और वैल्यू आई 21%। लेकिन इतना हौच पौच कैलकुलेशन हो गया कि इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। अब बेसिक तरीके से हम लोग करते तो चले गए, एक एक स्टेप क्लियर भी हो रहा था कि क्रय मूल्य कैसे आएगा, विक्रय मूल्य कैसे आएगा, फिर लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। लेकिन इतना कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को जल्दी लगाना है, ट्रिक से लगाना है, तो उसको देखते हैं अब कैसे लगेगा ये जल्दी क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देना है रुपए लेफ्ट साइड और उनकी संख्या राइट साइड, ये क्रम सीक्वेंस ध्यान रखना है कि रुपए लेफ्ट साइड बाईं तरफ और संख्या दाहिनी तरफ रखनी है। कि आपसे कहा गया 10 रुपए में 11 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदी, 10 रुपए में 11 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदी और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो सीक्वेंस हमको दिया था खरीदने का पहले रखना है आपको, बेचने का बाद में रखना है, रुपए लेफ्ट साइड और संख्या राइट साइड।
इतना काम हम लोग का हो गया। अब हमको ध्यान देना है कि परसेंटेज का साइन कैसा होता है, ये यानी ये मल्टीप्लाई आपको पहले करना है। ये मल्टीप्लाई जब हम पहले करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 121 माइनस ये सेकंड वाला, ये सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आएगा 100 और सेकंड वाला ही यहां पर अपॉन में आना है, यानी जो सेकंड नंबर पे आपने मल्टीप्लाई किया ये इस जगह भी आप रखोगे और डिवाइडिंग फिगर पे भी रखोगे, और प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इस मेथड में हमको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, लाभ कितना है, इससे डायरेक्ट आपका आएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। कैसे पहचान करेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुई? अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है, धनात्मक रूप से हमारे सामने आ रहा है तो वो लाभ को शो करेगा, और अगर माइनस में आ रहा है तो वो हानि को शो कर देगा। यानी इसके लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी कि भिन्न को चेक नहीं करना कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 100 से 100 कैंसिल और आ गया 21%, प्लस में आ रहा है इसलिए ये किसको शो कर रहा है, लाभ को। तो दो मेथड है आपके सामने। इस मेथड की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो ये फायदा बहुत करेगा, टाइम को सेव करेगा। तो ट्रिक बहुत जरूरी है लेकिन वो एक बार में नहीं ध्यान रह पाता, प्रैक्टिस अगर करके जाएंगे तो इसका फायदा जरूर मिलेगा आपको। अब यहां पर आया हमारा 21% और इसको टिक कर दिया हमने ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे कि एक मेज को 6.5% लाभ पर बेच दिया। यदि इसको रुपए 1250 अधिक में बेचते तो उसको 19% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहां पर दो बार आपसे कहा जा रहा है बेचने के लिए कि पहले नंबर पे हमसे कहा गया कि एक वस्तु को 6.5% 6.5% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, 6.5% लाभ पर बेच रहे हैं। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। कह रहा अगर इसको 1250 रुपए और अधिक में बेच देते तो हमको 19% का लाभ होता। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें कि अगर इसका क्रय मूल्य हम लेट कर लें, क्रय मूल्य मान लें, क्रय मूल्य है हमारा x, इसी x का मान निकालना है हमको। 6.5% लाभ पर आप बेच रहे हो वस्तु को, यानी वस्तु को हम बेच रहे हैं 6.5% लाभ पर। लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य का प्रतिशत क्या लेते हैं हम लोग, 100%। तो 100% हमारा क्रय मूल्य है, 6.5% लाभ पर आपने बेचा, यानी विक्रय मूल्य का परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो 100 प्लस 6.5 यानी ये मिलाकर हो गया 106.5%। यानी विक्रय मूल्य जो आया हमारा x का, अगर 106.5% हम निकाल दें, प्रतिशत का निशान हटेगा, बटे में 100, ये क्रय मूल्य था हमारा, और ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। इसके बाद सेकंड स्टेज कही गई कि अगर इसको 1250 रुपए और अधिक में बेच देते। यहां का ध्यान दीजिएगा, 1250 रुपए अधिक में बेच देते, यानी जितने में हमने पहले बेचा था उससे 1250 रुपए और अधिक मूल्य पर बेचना। तो अधिक बोला है तो यहां पर लग गया हमारा। अगर इसी जगह कम कह देता, वो कम शब्द का प्रयोग कर देता, तो यहां पर हम क्या करते, यहां पर जो हमने प्लस किया है यही वैल्यू केवल हम माइनस कर देते हैं। तो एक एक शब्द का ध्यान, क्योंकि शब्दों के ही खेल से, जाल से वो लोग हम लोग को फंसाने का प्रयास करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये हो गया, अगर इस रेट पे बेच देते तो उसको लाभ होता 19% का। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है, 100%। 100% क्रय मूल्य है और 19% लाभ होता, यानी ये कितने परसेंट हो गया, 100 प्लस 19 119, यानी इसका अगर हम लोग 119% निकाल लें तो ये इस वैल्यू के बराबर हो गया। इतना क्वेश्चन आपसे कहा गया था। अब यहां देखिए हर समान है दोनों के। अगर इस x वाली फिगर को इधर ला के माइनस कर दें, 119x में से 106.5x जब घटा देंगे
तो हमारा आएगा 12.5x बटे 100 और बराबर में हमारे पास है कितना 1250। अब इसको अगर 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें ले जाके 12.5x इज इक्वल टू 1250 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 0 और इसको डिवाइड जैसे ही करेंगे हम तो 1250 डबल 0 डिवाइडेड बाई 12.5 और इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये और रुपये 10,000 यहाँ पर हमने टिक कर दिया। अगर हल्की सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ऑप्शन इतने अच्छे अच्छे रखे जाते हैं कि अगर डेसिमल का ध्यान नहीं दिया, डेसिमल हटा के एक जीरो नहीं बढ़ा आपका, तो ये 10,000 की जगह 1,000 आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में है। गलती से 2 जीरो बढ़ गए तो 1 लाख आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में है। लेकिन हमको गलती नहीं करनी है, इसीलिए इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर पे प्रतिशत आपको पढ़ाया गया कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ और हानि चैप्टर पे, तो ये और अच्छा क्लियर होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने x मान के इस क्वेश्चन को लगाया, 10,000 आंसर आ गया, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लिया। अब इसी समय को अगर हमको कम करना है तो इसको अगर हम लोग एक ट्रिक से देखें तो क्वेश्चन जल्दी लगाया जा सकता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्रय और विक्रय। अगर प्रतिशत बेस पे इसको देखा जाए, क्रय मूल्य कितने परसेंट लेते हैं 100%। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक मेज को 6.5% लाभ पर बेच दिया, 100 क्रय मूल्य है, 6.5% लाभ पर बेचा, तो यानी ये हो गया 106.5%। ये क्वेश्चन की पहली लाइन थी, यहीं तक हो गई पूरी कंप्लीट। अब सेकंड स्टेज कह रहा है यदि इसको ₹1250 अधिक में बेचते, अगर इसको 1250 रुपए अधिक में बेच देते, रुपए की टर्म्स है इसलिए इसको हमने अलग लिख दिया क्योंकि यहां पर केवल प्रतिशत मान रखे जा रहे हैं। 1250 रुपए अधिक में बेचते तो हमको 19% का लाभ होता, यानी क्रय मूल्य तो हमारा 100 ही है, 19% लाभ होता, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य को तो बदला नहीं हमने, केवल विक्रय मूल्य बदला जा रहा है। कितने रुपए 1250 रुपए, और इस 1250 रुपए के बदलाव की वजह से यहां पर प्रतिशत में डिफरेंस देखिए, अंतर कितना आया 12.5% का, यानी 12.5% किसके बराबर हो गया 1250 रुपए के बराबर। तो 100% जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा और आंसर आ गया हमारा 10,000। अब एक तरफ ये पूरा कैलकुलेशन है हमारे सामने और एक तरफ केवल परसेंटेज का खेल। तो परसेंटेज की ताकत से अगर आप क्वेश्चन लगाने लग गए तो इस क्वेश्चन को क्या, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में जिसमें प्रतिशत का यूज हो रहा है उस क्वेश्चन को आप जल्दी लगा सकते हो। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस तरह के मेथड से हम टाइम सेव कर सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक लगा के उसको टाइम सेव कर सकते हैं। प्रैक्टिस लेकिन इसकी आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बचपन से हम लोग इस तरह के मेथड से लगा के कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब उस कॉन्सेप्ट को चेंज करने का मतलब उसकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी बढ़ा दी गई तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी और इसका फ़ायदा मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक कुर्सी को 10% हानि पे बेच दिया, यदि इसको ₹84 अधिक में बेचते तो उसको 4% का लाभ होता, कुर्सी को कितने रुपए में बेचा। अगर एक झटके में इसको देखा जाए तो जस्ट पिछला क्वेश्चन हमको याद आ रहा होगा, अभी तुरंत डिस्कस हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जल्दी जल्दी में उस चेंज को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको फिर से ध्यान दिलवाते हैं। इसी क्वेश्चन के पहले वाले पे पहले एनालिसिस करवाते हैं कि आपसे कहा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस जगह ध्यान दीजिए क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य, तो इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया था 100 से, 100 से मल्टीप्लाई हुआ। अब अगर इसी क्वेश्चन को देखें, इस वाले क्वेश्चन में
लास्ट लाइन का ध्यान दीजिए, कुर्सी को कितने रुपए में बेचा। इसीलिए आपसे बताया गया कि अगर एक एक शब्द का ध्यान नहीं दिया गया, वो शब्दों के खेल में ही फंसाते हैं बस। तो हमको एक एक शब्द, हर एक टाइप क्लियर होना चाहिए, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या आ चुके हैं या आने की संभावना है, तो उस पर फिर गलतियां नहीं होती। क्योंकि आपको बताया गया था शुरुआत में कि क्वेश्चन 2 भागों में आता है। पहला भाग हमको जानकारी देता है जिसके प्रतिशत से हमको भाग देना होता है, और अंतिम भाग जो पूछा जाता है उसके प्रतिशत से भाग देना है। तो पूछा जाने वाला पार्ट हमेशा 100 होगा ये जरूरी नहीं, यानी हमेशा 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता। ये क्वेश्चन की लास्ट लाइन, अंतिम पार्ट डिसाइड करता है कि हमको किस प्रतिशत से गुणा करना है। जो चीज पूछी जाएगी, जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है, जो चीज निकालनी है, उसके प्रतिशत से हमको गुणा करना होता है। और यहां पर हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है उसका विक्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में बेचा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें उसी शॉर्ट ट्रिक मेथड से, क्रय विक्रय कह रहा है 10% हानि पर बेच दिया। क्रय मूल्य है हमारा 100%, 10% हानि पर बेच दिया, ये हो गया हमारा 90%। ये क्वेश्चन की पहली लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। अब कह रहा है अगर इसको ₹84 अधिक में बेचते तो उसको 4% का लाभ होता। रुपए की वैल्यू दी थी इसलिए इसको अलग लिख दिया, 84 रुपए। तो उसको 4% का लाभ होता। लाभ किस पे होता? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितने परसेंट? 100। 4% का लाभ होता, यानी विक्रय मूल्य कितने परसेंट? 104। अंतर देखिए कितना आया? 14%। और इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 84 रुपए, यानी डिवाइड करेंगे हम किससे? 14 से, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 90 से। 100 यहां पर तब आता जब हमसे लास्ट में पूछा होता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचा। तो बेचा कितने में था हमने? 10% हानि पर। 10% हानि 90 आ गया, और ये आ गया हमारा आंसर 540 रुपए। और 540 हमको, इस क्वेश्चन का ध्यान जरूर दीजिएगा। अंतिम शब्द ने इसमें खेला हम लोगों से कि यहां पर 90 रखा गया 100 की जगह पर। 100 कब रखते? जब अंतिम लाइन होती कि उस कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया कितने रुपए में बेचा। बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आ गए कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेईमान दुकानदार वाले जो क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं, तो बेईमान दुकानदार से तात्पर्य क्या है, बेईमान दुकानदार कितने तरह के होते हैं, उसको थोड़ा सा पहले अगर देख लेंगे, समझ लेंगे। इस चैप्टर में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं कि एक साथ पूरे कॉन्सेप्ट अगर शुरुआत में बताए जाते तो वो मिक्स होना चालू हो जाते हैं। इसीलिए केवल शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जितनी ज़रूरत थी, जितना क्वेश्चन के लिए पर्याप्त होता है, केवल वो बताया गया। अब इसमें इतने ज़्यादा टाइप हैं कि इसमें क्या है कि अलग अलग ग्रुप वाइज जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको और समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आया बेईमान दुकानदार, तो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन कितने टाइप के बनेंगे हमारे? बेईमान दुकानदार 2 टाइप के। पहला टाइप है हमारे पास कि जो केवल तौल में धोखा करे, तौल में आपको कम दे, वो क्या कहलाएंगे हमारे बेईमान दुकानदार। और सेकंड टाइप है हमारे पास तौल प्लस मूल्य दोनों में धोखा करें। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, जिसमें केवल वेट प्रॉब्लम देता है, वो तौल में कम ज़्यादा आपको देगा। और सेकंड टाइप हो गया तौल के साथ साथ मूल्य में धोखा। तो हमको क्वेश्चन की लाइन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि केवल तौल वाले डिस्टर्बेंस कर रहा है कि तौल प्लस मूल्य दोनों को कह रहा है हमसे।
तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहां पर केवल हमसे तौल की उसने बात की, क्वेश्चन में मूल्य के बारे में कोई बात नहीं की गई, लाभ हानि के प्रतिशत के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई, तो इसलिए ये कौन सा टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसमें लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि गुणे 100, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। अब इस शब्द को हमको समझना है जो यहां पर लिखा है त्रुटि, एरर। ये कैसे पहचानेंगे कि वो क्वेश्चन की लाइन आपको दी जा रही है, 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग। 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर, यानी 1 किलोग्राम हमारा सत्य माप हो गया और उसको दे रहा है वो 900 ग्राम। तो सत्य माप जो शब्द लिखा है यहां पर, उसकी जगह पे क्या आ गया हमारा, 1 किलोग्राम। अगर एक ही यूनिट पे रखें दोनों को तो यह आ जाएगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। और त्रुटि कितनी कर रहा है, गलती कितनी कर रहा है, धोखा कितना दे रहा है, 1000 की जगह 900 ग्राम के वजन का प्रयोग, यानी त्रुटि कर रहा है 100 ग्राम की। यानी त्रुटि की जगह पे, एरर की जगह पे 100 आ जाएगा, सत्य माप की जगह पे 1000 आ जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे तो निकल आएगा हमारा लाभ प्रतिशत। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें कि 100 बटे 1000 माइनस 100 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, यहाँ पर ऊपर 100 है, ये माइनस करने पे आ गया 900 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 11 होल 1/9% और ऑप्शन मिल गया हमको 11 होल 1/9%। ऑप्शन देखिए मैच खाते हुए बहुत रखे हैं, 9 सही 1/11, 11 सही 1/9, 11 सही 2/9 और 9 सही 2/11। यानी कंफ्यूजिंग, 2 बार 11 दिख गया, 2 बार 9 दिख गया, जल्दी जल्दी में गलतियों के चांस, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल, आराम से सॉल्व करके उसको टिक करना है हमको, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बेईमान दुकानदार से रिलेटेड। अब उसके बाद जब सेकेंड टाइप पे आप आते हो तो उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि एक दुकानदार ने चावल 5% लाभ पर बेचा और 20% कम वजन का प्रयोग किया, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसमें दो चीजें दे दी हमको, पहले तो लाभ पर भी बेच रहा है और कम वजन भी दे रहा है आपको, तो यानी दो चीजों का धोखा। यानी ये सेकंड टाइप वाला हो गया, यहां से पहचान करनी है हमको, सेकंड टाइप वाला हो गया। तो सेकंड टाइप होने का मतलब लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे कैसे, उसमें हमको ध्यान देना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू जेड अपॉन वाई माइनस 100। अब इसमें 3 अननोन फिगर आ गई, x, y और z। इन तीनों को अगर एक बार क्लियर कर लें तो क्वेश्चन जल्दी लगाया जा सकता है। x क्या है हमारा, लाभ या हानि प्रतिशत। y क्या है हमारा, दी गई मात्रा तौल में। z क्या है हमारा, सत्य माप किसमें, तौल में। तो लाभ या हानि प्रतिशत के बारे में देखिए क्या दिया है, 5% लाभ, यानी ये तो हो गया हमारा x। 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है,
अब वजन की बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान दें तो ग्राम के पदों में दी थी कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम के वजन का प्रयोग। तो वजन की बात जो हमसे करता है वो दो तरीके से करता है। तौल की बात दो तरीके से होती है, पहली किलोग्राम के बेस पे और दूसरी परसेंटेज के बेस पे। जब किलोग्राम के बेस पे होती है तो Z की वैल्यू हमको लेनी है 1000 और इसके कंपेयर में जितना कम ज़्यादा देगा उसको प्लस माइनस करने के बाद Y की वैल्यू आएगी। और परसेंटेज में जब बात होती है तो Z की वैल्यू हम लेते हैं कितनी, 100%, और Y जितना कम ज़्यादा देगा उसको प्लस माइनस करने के बाद Y की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर X का मान दिया है हमको 5 और लाभ की बात की है इसलिए प्लस का साइन लग जाएगा, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें 100 + 5। अगली लाइन कह रहा है 20% कम वजन का प्रयोग करता है। यानी तौल की बात हमसे परसेंटेज बेस पे कर दी तो Z हो जाएगा हमारा 100, 20% कम दे रहा है 80 - 100 यानी 105। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 4 5/4 -100, 525/4 -100। इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं तो 525 - 400 यानी 125/4, 31.25%। और ऑप्शन टिक कर दिया फर्स्ट। तो ये केवल ये 3 चीजें पहचानना सबसे बड़ा काम, लेकिन जब उसको आप रखना सीख जाएंगे तो यही चीज़ आसान लगने लग जाएगी। इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। इसको रिवाइज कर लेंगे तो फ़ायदा बहुत करेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए ने एक बकरी बी को 5% लाभ पर तथा बी ने सी को यही बकरी 10% लाभ पर बेच दी। यदि सी ने इसके लिए रुपए 2310 दिए हों तो ए के लिए उसका क्रय मूल्य कितना था। अब यहां पर दो हाथों से हस्तांतरित होकर वस्तु तीसरे के पास पहुंच रही है। अब क्रय मूल्य अगर एक्स लेके करते हैं तो भी हो जाएगा, परसेंटेज बेस पे करते हैं तो भी हो जाएगा। तो यानी पहली शुरुआत हम लोग करते हैं एक्स मान के अगर इस क्वेश्चन की कि ए के लिए हमने वस्तु की कीमत मान ली एक्स, इसने 5% लाभ पर बी को बेच दिया। ए ने एक बकरी बी को 5% लाभ पर, क्रय मूल्य होता है 100%, 5% लाभ का मतलब जोड़ने पे 105 यानी 105%। ये रेट किसके लिए आ गया, ये क्रय मूल्य हो गया बी के लिए। ए के लिए क्रय मूल्य था एक्स, बी के लिए क्रय मूल्य हो गया 5% लाभ के बाद जो उसने खरीदा इस वस्तु को। अब उसके बाद कह रहा है बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, यानी क्रय मूल्य होता है 100, 10% लाभ मतलब 110। ये सी के लिए क्रय मूल्य हो गया और इसको देने पड़े कितने रुपए, 2310। और मान पूछा गया है हमसे ए के बारे में, यानी एक्स का मान निकालना है। इसको अगर सॉल्व किया जाए 0 0 21 20, अब ये 21 और 11 डिवाइडिंग फिगर हो जाएगी और 20 और 10 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये आ जाएगा 2310 गुणे 20 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 21 गुणे 11। यानी इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11 से अगर डिवाइड करें 11 दूनी 22, 11 का नम 11, 21 से डिवाइड करें 10 और इसका मल्टीप्लाई कर दें तीनों का तो वैल्यू आ जाएगी 2000 और ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा सी। ए बी सी, ए ने वस्तु 5% लाभ पर बी को दी 105%, बी ने सी को 10% लाभ पर दी 110% और सी ने इसके लिए आपको मूल्य दिया 2310 रुपये। एक्स का मान निकाला, ये ए के लिए क्रय मूल्य आ गया। अब इसी को अगर हमको परसेंटेज बेस पे देखना हो
तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे उसका ध्यान देते हैं थोड़ा। ए बी सी, ए के लिए क्रय मूल्य हमने ले लिया 100%, 5% लाभ पर बी को बेचा गया, यानी इसके लिए वस्तु की कीमत हो गई 105%। अब बी ने सी को यही वस्तु 10% लाभ पर बेच दी, लेकिन बी ने 10% लाभ लिया, तो यानी उसके लिए जो क्रय मूल्य है 105, उसका 10% हमको निकालना है, और इसका 10% हो जाएगा 10.5, यानी इसके लिए वस्तु की कीमत हो गई 115.5%। अब ये तीन अलग अलग परसेंटेज आ गए, और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए किसका मूल्य दिया हमको, सी ने इसके लिए 2310 रुपए दिए, यानी इसका रेट दे दिया इन्होंने 2310, और पूछा किसके बारे में है, ए के बारे में, यानी 100% निकालना है, यानी 2310 बटे 115.5 गुणे 100। इसको हल करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2000। तो ये प्रतिशत बेस पे हो गया कि अगर परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। परसेंटेज जितना अच्छा क्लियर हो जाता है उतना ही फायदा आपको अगले चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो एक क्रमबद्ध तरीके से जब आप मैथ पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा, और इसका फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो इसको हमने देखा 2000 हमारा आ गया। अब अगर बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, किसी वस्तु को ₹69 के स्थान पर 78 में बेचने पर लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले कहाँ नजर डालेंगे, 69 रुपए के स्थान पर 78 रुपए में बेचने पर, यानी 69 रुपए में पहले बेच रहे थे, अब उसके स्थान पर कितने में बेच रहे हैं, 78 रुपए में, यानी दोनों विक्रय मूल्य दिए हैं। लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो गया लाभ प्रतिशत। लाभ हो जाता है, ये दिया होता ठीक था, ये क्यों दे दिया, लाभ प्रतिशत 2 गुना हो गया। 2 गुने से क्या मतलब हुआ, या 3 गुना दे दें या 4 गुना दे दें, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी वस्तु को 69 रुपए में 69 रुपीज़ में सेल कर रहे थे, 69 रुपए में बेच रहे थे, तो भी हमको लाभ हो रहा था, और 78 रुपए में बेचने पे वो लाभ दुगना हो गया, डबल हो गया, ये चीज़ कही जा रही है। यानी इस कंडीशन पे भी हमको लाभ हो रहा था और इस कंडीशन पे भी लाभ हो रहा है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारे पास 69, क्रय मूल्य मान लिया हमने x, यानी पहले हमको लाभ हो रहा था 69 माइनस x का। अब 78 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो भी लाभ हो रहा है, तो अब ये लाभ कितना है, 78 माइनस x, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन आप ये बताइए कि ये लाभ ज्यादा होगा कि ये लाभ ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है इसकी संख्या बड़ी है, ये लाभ ज्यादा होगा, और ये लाभ कितना ज्यादा है, दुगना है, इससे पहले वाले लाभ से दुगना है। यानी इसको अगर इक्वलाइज करना है तो इससे दुगना है ये, तो बराबर करने के लिए इसको दुगना, क्योंकि इस पॉइंट पे गलती बहुत होती है कि दुगना बोला है तो इसी को हम लोग दुगना कर देते हैं, जबकि ये इससे दुगना है। बराबर करने के लिए आपको दूसरे को दुगना करना है, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 138 माइनस 2x इज इक्वल टू 78 माइनस x। ये इधर माइनस किया, ये इधर माइनस किया, और x की वैल्यू आ गई हमारी 60, और ऑप्शन टिक हो गया B। लेकिन अब इसमें x आपको मानना पड़ा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लिया इसने, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लिया कि किया ना जा सके। तो इसके लिए अगर हम एक दूसरा मेथड देखें, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो इस क्वेश्चन को और जल्दी लगाया जा सकता है। दुगने लाभ से मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमको पहले 100 रुपए का लाभ हो रहा था, अब दुगना लाभ हो रहा है, यानी अब कितना हो रहा है, 200 रुपए का। यानी अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी केवल इस दुगने लाभ को क्लियर कर रहे हैं कि दुगने लाभ का मतलब हुआ क्या। पहले अगर 100 रुपए का लाभ था, 200 रुपए का लाभ है, तो लाभ बढ़ा कितना हमारा, इंक्रीज कितना हुआ, 100 का।
यानी पहले जितना लाभ हो रहा था उतना ही और मिलने को कहते हैं दुगना होना। जैसे आपके पास 500 रुपए हैं, दुगने हो गए तो कितने हो गए? 1000। बढ़े कितने? 500 से 1000 हो गए, बढ़े कितने? 500। यानी जितने पहले थे उतने ही और मिल गए, तो ये क्या हो गया? दुगना हो गया। वही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है कि दुगना हो गया का मतलब जितना लाभ पहले हो रहा था उतना ही और मिलने को बोलते हैं दुगना लाभ। यानी अगर क्रैमूल हम ले लें x, पहले इसको हम 69 रुपए में बेच रहे थे, कुछ लाभ हो रहा था। अब इसी वस्तु को जब हमने 78 रुपए में बेचा तो हमको दुगना लाभ हुआ। दुगने लाभ का मतलब जितना लाभ पहले हो रहा था उतना ही लाभ और मिल गया, यानी इन दोनों की गैपिंग बराबर हो गई। अब यहां पर गैपिंग कितनी है हमारे पास? 9 की। तो ये गैपिंग और ये गैपिंग अगर बराबर है तो यहां पर भी गैपिंग कितनी होनी चाहिए? 9 की। 69 में अगर 9 माइनस कर दें तो कितना आ गया? 60 आ गया, और इतने प्रोसेस की जरूरत खत्म हो गई। तो हमको बस ये ध्यान देना है कि दुगने लाभ का मतलब होता है जितना लाभ पहले हो रहा था उतना ही लाभ और मिलने को बोलते हैं दुगना लाभ। इसका ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर टिक हो गया बी। अब अगले क्वेश्चन में अगर हम बढ़ें कि 1 रुपए में 12 केले बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने केले बेचने होंगे? अब जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में लगाया था कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदी गई, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर 1 रुपए में निकालना है कितनी पेंसिलें तो क्या करते हैं, और एक पेंसिल कितने रुपए की आई तो क्या करना है। यानी जिसकी चीज़ की रेट हमको निकालना होता है उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। 1 रुपए में 12 केले बेचे, पूछा जाए कि एक केला कितने रुपए में बेचा, यानी एक केले का क्रय मूल्य कितना आया। तो 1/12, ये एक केले का हमारा क्रय मूल्य आ गया। यानी यहां पर ये क्या है हमारा? रुपए, और ये है वस्तुओं की संख्या, ठीक। 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100%। 20% की हानि हुई यानी कितने परसेंट बचा? 80%। तो 80% का मान दिया है। 20% लाभ कमाने के लिए 100 + 20 यानी यहां कितना आ गया? 120। यानी सबसे मेन ध्यान देना है इन दो जगह पे। पहला ध्यान इस जगह पे कि एक केले का क्रय मूल्य आया था 1/12, फिर आगे बोला गया 20% हानि हुई, 20% हानि मतलब 80, और निकालना है हमको 20% लाभ, यानी 100 + 20 120। सबसे मेन जिस प्रतिशत का मान दिया होता है उससे भाग, और जिस प्रतिशत के बारे में पूछे उससे गुणा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 रुपए में कितने केले बेचने हैं? 8, और ऑप्शन टिक कर दिया डी। तो यानी सबसे बड़ी गलती इस जगह होती है। फिर इस जगह गलती, 2 पार्ट जो दिए होते हैं, किस प्रतिशत से गुणा करना है, किस प्रतिशत से भाग देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसका ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पे कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर रुपए में कुछ दिया ही नहीं गया हमको, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये पूछा जा रहा है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2 तरीके से लाभ हानि की गणना होती है। पहला टाइप होता है रुपए के बेस पे। रुपए के बेस पे लाभ हानि की गणना बहुत इजी गोइंग में हम लोग को आता है कि अगर किसी वस्तु को हम लोगों ने 400 रुपए में खरीदा, 440 रुपए में बेचा, तो तुरंत हम बता देंगे 40 रुपए का लाभ मिला। तो रुपए की भाषा का लाभ हानि बिल्कुल सीधा रिलेशन होता है, वो हमको तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है, दूसरा टाइप है, दूसरा पार्ट है इसका, लाभ हानि की गणना रुपए के बेस पे ना होकर वस्तुओं की संख्या के बेस पे जब बताई जाती है तो वो सेकेंड टाइप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए कि आपने 5 चॉकलेट 20 रुपए में खरीदी,
5 चॉकलेट 20 रुपए में खरीदी और 4 चॉकलेट 20 रुपए में बेच दी। ये क्रय मूल्य दिया था और ये विक्रय मूल्य दिया है। अब ध्यान दीजिए कि रुपए में तो कहीं हमको लाभ हानि नहीं हुई, वस्तुओं की संख्या के बेस पे हुई कि एक चॉकलेट हमारे पास बच गई। तो ये कहलाता है हमारा सेकंड टाइप लाभ हानि को लेकर, वस्तुओं की संख्या के बेस पे जब लाभ हानि दी होती है कि एक वस्तु हमारे पास बच गई तो वो हमारा फायदा हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन को क्रिएट किया गया यहां पर कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी क्रय विक्रय की बात आपसे सीपी एसपी की बात बराबरी पे की जाए, क्रय और विक्रय की बात जब बराबरी पे की जाए तो अंतर बटे क्रय गुणे वस्तुओं की संख्या के बेस पे जब बात होती है तो ये हमको ध्यान देना है कि यहां पर रखना है विक्रय। रुपए में जब लाभ हानि की बात होगी तो आप विक्रय मूल्य अपॉन में रखोगे क्रय, लेकिन वस्तुओं की संख्या के बेस पे आप जरा ध्यान दीजिए कि 4 चॉकलेट का विक्रय मूल्य 5 चॉकलेट के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 4 चॉकलेट बेचने पर हमको क्रय मूल्य मिल गया, यानी हमको दूर से दिख तो रहा है कि यहां विक्रय है, लेकिन ये सही मायने में क्रय ही है। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए सिंपल तरीका आपके पास है। क्रय विक्रय जब बराबरी पे दिया हो तो हमको अंतर बटे विक्रय गुणे 100 कर देना होता है और हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अंतर कितना दिया है 4 और 3 का 1, विक्रय कितना दिया है 3 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये वैल्यू आ गई 33 सही 1/3%। तो क्रय विक्रय बराबरी पर जब दिया होगा तो आपको ध्यान देना है इस चीज का, और इसमें ऑप्शन टिक कर दिया हमने 33 सही 1/3% का। तो इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बराबरी पे दिया हो वस्तुओं की संख्या के बेस पे, तो उस समय आपको इन चीजों का ध्यान देना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था क्रय और विक्रय बराबरी पर दिया था, यहां पर हमको विक्रय और विक्रय बराबरी पे दिया है, यानी सेकंड कंडीशन आ गई हमारे पास विक्रय विक्रय बराबरी पर। तो अब इसमें ध्यान देना है, जब विक्रय और विक्रय बराबरी पर दिया हो यानी SP1 SP2, तो इसमें 2 कंडीशन दी होती हैं। पहली कंडीशन है लाभ की और दूसरी कंडीशन है हानि की। लाभ की कंडीशन में लाभ बटे SP1 माइनस SP2 इंटू 100। हानि की कंडीशन में हानि बटे SP1 प्लस SP2 इंटू 100। तो यानी विक्रय की कंडीशन जब बराबरी पे दी होती है तो 2 कंडीशन बन जाती हैं, एक लाभ की और एक हानि की। तो इसमें कौन सी कंडीशन दी है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी सेकंड कंडीशन दे दी हमको हानि कितनी दी है 4 संतरों के बराबर। 36 और 4 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आया हमारा 10% और इसको हमने टिक कर दिया 10%। क्रय विक्रय बराबरी पे दिया होगा उसकी कंडीशन अलग, विक्रय विक्रय बराबरी पे दिया होगा उसकी कंडीशन 2 तरह की बनती है, लाभ और हानि, इनका ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ कि एक घड़ी ₹144 में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन सरल भी लग रहा है और एक पार्ट इसका ऐसा है जो बिल्कुल एकदम से बाउंस कर गया कि इस क्वेश्चन को छोड़ना ज़्यादा अक्लमंदी लगती है अगर क्लियर नहीं है तो। किस जगह पर उसका ध्यान देते हैं। एक घड़ी ₹144 में बेची गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं,
लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो। इस लाइन ने डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान, नहीं आया तो क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, शुरुआत कहां से करें वही नहीं होगा। तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर होने का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, 20 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा और 20% का लाभ हुआ, यह कह रहा है, इस तरह की चीज बोल रहा है कि उसके लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितने रुपए में आपने वस्तु को खरीदा उतने ही प्रतिशत का लाभ या हानि होना कहलाता है संख्यात्मक रूप से बराबर क्रय मूल्य के। यानी अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कैसे करेंगे कि अगर क्रय मूल्य हम ले लें x और x का ही x% लाभ चाहिए हमको, और क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पर आ जाता है विक्रय, और विक्रय कितना दिया है 144। इसको अगर सॉल्व करें x² बटे 100 बराबर 144, एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस x² 144, x² प्लस 100x बराबर 100 से गुणा हो गया 14,400। इसको इधर ले आए, x² प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर 0। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 14,400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 100 हो। अब 14,400 को अगर हम फैक्टर करें तो हमको फैक्टर मिलेंगे 180 और 80। ठीक है, इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे? 14,400 इसके फैक्टराइज करेंगे तो अब ऐसे फैक्टर चाहिए, ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका गुणनफल तो 14,400 आए लेकिन उनका अंतर 100 आ जाए। अब इस पॉइंट पे आपने देखा कठिन कितना हो गया, 180 और 80 आ रहा है, तो कहीं इस जगह हम रख दें कि x² प्लस 180x माइनस 80x माइनस 14,400 बराबर 0। इस वाले में अगर x कॉमन ले लें तो आ रहा है x प्लस 180, इस वाले में 80 कॉमन ले लें माइनस 80 तो आएगा x प्लस 180 बराबर 0। यानी x प्लस 180 एक ब्रैकेट में और x माइनस 80 एक ब्रैकेट में। और दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होगा? जब उनमें से एक संख्या 0 हो। कि अगर हम x प्लस 180 बराबर 0 ले लें तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 180, और x माइनस 80 बराबर 0 ले लें तो x की वैल्यू हो जाएगी 80। प्लस में आंसर ये वाला मिल रहा है तो इसका आंसर टिक करेंगे हम 80। लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, फैक्टराइज करना, उसके बाद सॉल्व करना, इतने बड़े क्वेश्चन के लिए तो हम लोग एग्जाम में यही सोच सकते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यही तरीका आपको बुक्स में कहीं भी सॉल्यूशन देखेंगे इसी तरह का तरीका मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका ट्रिक आपके पास है, शॉर्ट ट्रिक आपके पास है, जल्दी करने का मेथड आपके पास है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं। इस क्वेश्चन से लड़ाई लड़के इसको हरा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि अगर ये पॉइंट क्लियर है कि जितने रुपए क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत लाभ,
तो इस पॉइंट का ध्यान देते हैं और ऑप्शन पे हिट कर दें इस क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी लगाया जा सकता है। यानी जितने रुपए क्रय मूल्य पे हमको टिक करना है उस मान का उतने ही प्रतिशत उसमें जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए हमको, 144। अब ऑप्शन पे अगर जाएं कि अगर 72 टिक करना है तो 72 का 72% जोड़ने पर 144 आना चाहिए, जबकि हम 72 का 72% निकालेंगे तो ये दशमलव में आ रहा है और हमारा विक्रय मूल्य दशमलव में नहीं दिया। 80 पे अगर आए कि 80 अगर क्रय मूल्य लेते हैं तो इसका 80% कितना होगा, 64। 80 में 64 को जोड़ दें तो कितना आएगा, 144 और आंसर टिक कर दिया 80। यानी जिस ऑप्शन को आप टिक करोगे उसका उतने ही प्रतिशत उसमें जोड़ने पर हमको उस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उसके बराबर मिलनी चाहिए 144 और ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। यानी द्विघात समीकरण जब भी बने किसी भी क्वेश्चन में तो उसका सबसे अच्छा रास्ता होता है ऑप्शन पे हिट, कि ऑप्शन पे अगर हम हिट करें, विकल्प पे हिट कर दें, विकल्प से चेक करना चालू करें तो वो क्वेश्चन को जल्दी लगाया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनको ट्रेडिशनली सॉल्व करने की अपेक्षा सही रास्ता होता है ऑप्शन पे हिट कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा। यदि घोड़े पर उसे 20% का लाभ तथा गाड़ी पर उसे 20% की हानि हो तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब यहां पर हमको एक घोड़ा और एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा, यानी पहली लाइन से पता लगा कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पे 20% की हानि हुई। लाभ और हानि के संख्यात्मक मान भी बराबर हो गए। इसका ध्यान देते हैं कि पहले तो एक घोड़ा और एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा, यानी विक्रय मूल्य बराबर हुए, पहली कंडीशन दी। यदि घोड़े पर उसे 20% का लाभ और गाड़ी पर उसे 20% की हानि हुई, यानी लाभ और हानि का प्रतिशत मान बराबर दिया है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये बराबर दिया है। ये दो कंडीशन दी है, यानी विक्रय मूल्य समान और लाभ और हानि का प्रतिशत मान समान। तो हमको ध्यान देना है कि जब ये दोनों कंडीशन हमको किसी क्वेश्चन में मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में जो इसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, हमेशा हानि। विक्रय बराबर लाभ हानि का प्रतिशत मान बराबर, तो परिणाम क्या आएगा, हमेशा हानि। और हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस परसेंट बराबर होता है x²/100। x क्या है, लाभ या हानि का प्रतिशत मान। तो लाभ हानि का प्रतिशत मान कितना दिया है, 20, यानी 20 का स्क्वायर करना है। 20 का वर्ग करेंगे तो 400/100, इसको हल करेंगे आया 4%। और यहां पर लिखा है हमेशा हानि, यानी 4% हानि। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 4% हानि और 4% लाभ, ये दोनों ऑप्शन में दिया है। लेकिन हमको पता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होती है, हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी हो गई, 4% की। यानी इस क्वेश्चन में उस रुपए से कोई मतलब नहीं होता। जल्दी करने का तरीका कि 20% लाभ 20% हानि, यानी 20 का स्क्वायर किया, 20 का वर्ग किया 400, 400/100 किया, 4% हानि। ऑप्शन में वो आपको दोनों देंगे, 4% हानि 4% लाभ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा हानि होगी। तो इस तरह हमने देखा कि लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करने के बाद जब हम उसके क्वेश्चन लगा रहे थे तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आ रही थी। और लॉन्ग कट के साथ साथ अगर ट्रिक पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे तो ये हमारे समय की बचत बहुत कर देता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें एक काम और
जो आप लोग फेवर कर सकते हैं वो ये कि अगर सीक्वेंस वाइज इसको आप देखते हो और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ज़रूर, और इसमें अगर कोई कमी लगती है आपको कि इसमें और कोई सुझाव आपके कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, इसमें किस जगह दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स हमेशा हम लोग को इंतज़ार रहेगा। उस कमेंट बॉक्स पे अपने सुझाव को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।